आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने राशन कार्ड में अनियमितता एवं स्थानीय लोगों को नियोजन की मांग को लेकर डीसी कार्यालय का घेराव कर जमकर किया प्रदर्शन। झरिया के वार्ड नंबर 48 जयरामपुर भुइयां बस्ती में साफ सफाई के अभाव में दर्जनों लोग हुए डायरिया का शिकार, अस्पताल में चल रहा है इलाज। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू और पश्चिम बंगाल के यादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा देशद्रोही नारा लगाए जाने एवं इन छात्रों के समर्थन कर रहे राहुल गांधी के विरोध में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आजाद यूथ ब्रिगेड के सदस्यों ने अफजल गुरु एवं राहुल गांधी का फूका पुतला। और अपने मूलभूत समस्याओं को लेकर सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने भव्य जुलूस निकालकर धनबाद नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जमकर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। इन दिनों जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी राशन कार्ड में अनियमितता एवं नियोजन की मांग को लेकर पूरे झारखंड प्रदेश में कई जिले में अपना आंदोलन चला रहे हैं। इसी क्रम में बाबूलाल मरांडी आज धनबाद पहुंचे। धनबाद के सर्किट हाउस से बाबूलाल मरांडी सैकड़ों जेवीएम कार्यकर्ताओं के साथ डीसी कार्यालय तक रैली निकालकर कार्यालय पहुंचे। उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर राशन कार्ड में हुई अनियमितता की जाँच की मांग की है। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड में गरीबों को सुनने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। मुख्यमंत्री मेक इन इंडिया बनाने के लिए मुंबई जा रहे हैं, लेकिन मेक इन झारखंड कौन बनाएगा। रघुवर सरकार नौकरी में वैकेंसियां निकाल रही है, लेकिन यहाँ के स्थानीय युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है। 15 साल बीत जाने के बाद भी अब तक नियोजन नीति झारखंड में लागू नहीं हो सका है। यहाँ के स्थानीय युवाओं को सरकार धोखा देने का काम कर रही है। जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 नहीं तो गद्दी छोड़ दो। जिंदाबाद 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 राशन दो किरासन दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो। राशन दो किरासन दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो। करो लागू करो लागू करो नियोजन नीति लागू करो लागू करो लागू करो। निकम्मी सरकार हाय 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 हाय। जिला प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। वहीं हमारे संवाददाता ने जेवीएम सुप्रीमो एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से बातें की। कार्यक्रम बिल्कुल पूरे प्रदेश में चल रही है। दो महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक तो राशन का, दूसरा स्थानीय नियोजन नीति सरकार लागू करेगी। 2013 में भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया और 2 वर्ष बीत गए। बीजेपी की रघुवर की सरकार भी पूरी 1 साल बीत गई। आज तक लोगों को ठीक प्रकार से राशन कार्ड भी नहीं मिल पाया। ग्रामीण आबादी का 86% लोगों को उपलब्ध करानी थी और शहरी आबादी का 60% लोगों को राशन कार्ड और राशन उपलब्ध करानी थी। लेकिन पूरी 1 वर्षों में भी बीजेपी की सरकार, रघुवर की सरकार ने राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करा पाई। राशन तो दूर की बात है। और इसलिए हम सब लोगों ने मांग की कि क्योंकि झारखंड एक तो ऐसे ही गरीब राज्य है, वैसे ही आवश्यकता के अनुसार जितनी अनाज की ज़रूरत है उतना यहाँ अनाज का उत्पादन होता नहीं है। और फिर इस प्रदेश में पिछले 3 वर्षों से किसी न किसी क्षेत्र में अकाल और सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है। 15-16 लाख मेट्रिक टन अनाज यहाँ कम पैदा हो रहा है। और इसके बाद भी सरकार जो कानून बनी हुई है कि भाई ये लोगों को राशन उपलब्ध कराना, आज उपलब्ध कराने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि राशन को अगर आप दे नहीं सकते तो गद्दी छोड़ दीजिए। दूसरा जो मांग है कि राज्य को बने हुए आज इस राज्य 15 साल हो गए। रघुवर सरकार रहो जो वैकेंसी निकल रही है, लेकिन झारखंड के जो बच्चों को नियोजन में स्थान नहीं मिल रहा है। आज भी झारखंड में बड़ी तादाद में बच्चे बाहर से आ रहे हैं, उनकी नियुक्ति हो रही है। हम लोगों ने कहा कि भाई अब भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 16 खंड 3 में जो प्रावधान है, अब झारखंड वासियों के लिए
चाहे 3rd ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो या 2nd ग्रेड हो, जो भी सीटें हैं, जो भी नौकरियां हैं, यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व करिए। जो यहाँ जन्मा है, यहाँ पढ़ा है, यहाँ जो बड़े हुए हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। और इन्हीं महत्वपूर्ण 2 मुद्दों को लेकर के पूरे प्रदेश में झारखंड विकास मोर्चा इसी प्रकार से प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन है आज धनबाद में। इसी कार्यक्रम के लिए आप समझ सकते हो कि सरकार गरीबों की मांग को सुनने के लिए उनके पास अवसर नहीं है, ना सरकार के मंत्री के पास, ना मुख्यमंत्री के पास, ना पदाधिकारी के पास। सरकार किन की बात सुनती है? अदानी की बात सुनती है, अंबानी की बात सुनती है। मुंबई गए हुए आप देख रहे होंगे कि उद्योग लगाओ, ये करो, क्या कहते हैं, मेक इन इंडिया में लगे हुए। लेकिन झारखंड, मेक इन झारखंड कौन बनाएगा, इसकी तो चिंता नहीं है। उसके लिए तो झारखंड के जो किसान हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ गांव घरों में बसने वाले लोग हैं, उनकी दर्द को सुनने के लिए आज ना पदाधिकारी के पास समय है, ना मुख्यमंत्री के पास, ना मंत्री के पास। और इसीलिए हम सब लोग सरकार को जगाने के लिए पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम। चंदन क्यारी थाना क्षेत्र के संथाल लागला में 48 वर्षीय बीसीसीएल कर्मी फूलचंद मुर्मू ने घर के अंदर फंदे से झूलकर फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने चंदन क्यारी पुलिस को सूचना दी। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन की। वहीं शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हमारे संवाददाता ब्योमकेश मिश्रा ने मृतक के परिजनों से बातें की। ये घटना मेंटल प्रॉब्लम के कारण हुई। ये तो पहले से ही चल रही थी। जिस समय से मेरे भैया एक्सपायर किए हैं उस समय से लगभग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और उसके बावजूद कल थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस बढ़ गई थी, जिसके कारण हम लोग रात लगभग 2-2:30 बजे तक जगे हुए थे। और उसके बाद थोड़ा सा नींद लगी तो अचानक उठ के देखें तो नहीं थे पापा रूम में। तो हम लोग इधर उधर खोजने लगे तो देखें उस रूम में है। बस तब हम लोग तुरंत गाड़ी रूम में क्या देखें आप? रूम में देखें कि पापा वही हैंग किए हुए हैं। किस तरह, कैसे, पंखा से लटक के या? नहीं, पंखा से नहीं, वो रूम बनाया जाता है ना जिसमें लकड़ी यूज किया जाता है, उसी में संगा बोलता है ना। हाँ, संगा बोलते हैं। उसी में रस्सी बंधा हुआ था बस। धनबाद देश का सबसे गंदा शहर में शामिल होने से धनबाद का बदनामी तो हुआ ही है, नगर निगम का गठन होने पर भी सवाल खड़े हुए हैं। धनबाद नगर निगम का गठन हुए लगभग 6 वर्ष हो गए, लेकिन साफ सफाई सुचारू ढंग से अभी तक नहीं हो सका। व्यवस्था आज तक नहीं बन पाया। वार्डों में साफ सफाई नहीं होने और पीने का साफ पानी का सप्लाई नहीं होने से झरिया में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। झरिया के वार्ड नंबर 48 के जयरामपुर 2 नंबर धौड़ा भुइया बस्ती के दर्जनों लोग डायरिया की चपेट में हैं। वहीं झरिया के वार्ड नंबर 48 के जयरामपुर भुइया बस्ती में दर्जनों लोग, महिला पुरुष बच्चे डायरिया की चपेट में हैं। कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए जेलगोड़ा बीसीसीएल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चासनाला में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। इधर लगातार मरीज की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया और स्वास्थ्य विभाग की टीम भुइया बस्ती पहुँचकर लोगों की जाँच कर रही है। फिलहाल मरीज को एडमिट कर सलाइन और दवाई दिया जा रहा है। इधर मरीजों का कहना है कि नाली के गंदा रहने और कूड़ा कचरा की सफाई नहीं होने से और पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होने से बीमारी फैल रहा है। तो उसके घर में भी और आस पड़ोस के घरों में ना हो, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग पानी कौन सा पी रहे हैं? सिंह जी ये दोनों बच्चे गाड़ी है इधर चल जाएगा। आज भी कोई नया केस है, आज नया है। निशा नीचे देखिए, फोटो लिया गया था निशा कुमार। वहीं
वहीं हमारे संवाददाता ने डायरिया के चपेट में आए लोगों से बातें की। जयरामपुर से आए हैं। क्या हुआ? हमको डायरिया हो गया, यही खाद वाला पानी पीने से सबको हो रहा है। कितने लोग आप लोग? 10-12 ठो हैं। अभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं, जलगड़ा हॉस्पिटल में। डॉक्टर यही सुई दवाई चल रहा है, पानी चढ़ रहा है। ऐसा घटना होता है, कोई मने ध्यान नहीं देता है और कभी भी सफाइया भी नहीं होता है। टट्टी हुआ, उल्टी हुआ, जयरामपुर से जलगढ़। डायरिया यहाँ पर है 7 गो, डल लगा के 10-11 गो है। कैसे हुआ था? पानी के द्वारा। हम लोग जयरामपुर कॉलेज एरिया पर 2 नंबर धड़ा से है। अचानक लैट्रिन हो गया और उल्टी होने लगा। 10-12-15 मिनट तो उल्टी हुआ। उसके बाद हम लोग कमजोरी छा गया, चक्कर मार के गिरा। 10-11 आदमी थे। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी तो हम लोग जलगढ़ हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर तो जो है इलाज कर रहा है सर, डायरिया का भी शिकायत। इधर डॉक्टर की टीम जांच के लिए पहुंची और बस्ती के लोगों को कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बस्ती के लोग बाहर शौच के लिए नहीं जाएं और पीने के लिए साफ पानी का प्रयोग करें, साथ ही ग्लूकोज भी ले। वहीं हमारे संवाददाता ने डॉक्टर SK मिश्रा से बातें की। ये भुइयाँ पट्टी है, जयरामपुर 2 नंबर। यहाँ क्या? यहाँ एक्चुअली सूचना मिली कि कई लोगों को उल्टी और दस्त की परेशानी हो रही है, तो वही हम लोग आए थे चेक करने। तो जिस हिसाब से हमने हल्ला सुना उतना उस अमाउंट में तो कुछ नहीं है। 4-6 मरीज हैं जो कि हमारे यहाँ एडमिट हैं, सबके सब ठीक हैं। यहाँ केवल 2 मरीज हमको मिले, एक को हम लोग लेके जा रहे हैं, एक तो घर में ट्रीटमेंट हो जाए। कारण है कि अनहाइजीनिक, ये लोग के पास जैसे बताया कि लैट्रिन नहीं है, ये लोग खुले में शौच करते हैं और पानी सही यूज नहीं हो पा रहा है इन लोगों से। जब भी पानी या तो पानी दूषित है और या लैट्रिन जो आसपास कर रहे हैं, ये लोग घर के आसपास ही सब लोग लैट्रिन करते हैं, तो उसकी सबसे मेन कारण तो वही है। तो कहीं भी, सिर्फ यही नहीं, किसी भी बस्ती में जब भी उल्टी दस्त फैलता है तो उसका 2 कारण है। एक तो गंदगी आसपास का लैट्रिन का होना और दूसरा पानी का दूषित होना। यही 2 लक्षण, माने यही 2 कारण। आपने सर क्या सुझाव दिया यहाँ के लोगों को? हमने सुझाव दिया कि सबसे पहले तो यहाँ या तो लोग लैट्रिन में अगर है घर में अवेलेबल तो उसी में जाएं, बाहर कोई भी नहीं जाए, छोटा बड़ा जो भी। और अगर बाहर जाने की मजबूरी है तो बस्ती से बहुत दूर जाएं। पानी खोला करके पीना हमने बताया इनको, और जिस बर्तन में खोलाएंगे उसी में इस्तेमाल करना, उसको किसी और दूसरे बर्तन में पलटना नहीं है, छाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, डायरिया का चंदन क्यारी प्रखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा आज दूसरे दिन चंदन क्यारी प्रखंड के 4 परीक्षा केंद्र में शांतिपूर्ण हुआ। बरमसिया हाई स्कूल, चंद मध्य विद्यालय व हाई स्कूल तथा चंदन क्यारी +2 हाई स्कूल में इस बार परीक्षा केंद्र दिया गया है। चंदन क्यारी +2 हाई स्कूल में 807 छात्र परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 15 छात्र अब्सेंट हैं। वीडियो मिथिलेश कुमार ने कहा कि हमारे यहाँ चारों परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो रहा है। अभी तक कोई भी कदाचार का केस नहीं आया है। क्यों देख रहे हो? देखो, वो देख रहा है सर। मेरा फोटो खिंचा रहा है, वो देख रहा है कि आप देख रहे हो। वहीं हमारे संवाददाता ने इस संबंध में चंदन क्यारी के वीडियो मिथिलेश कुमार चौधरी से बातें की। परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है। हमारे यहाँ 4 परीक्षा के सेंटर हैं। चारों परीक्षा सेंटर पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है। सभी जगह पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। सभी लड़के लड़कियों को गेट पर ही उनकी जांच कर ली जा रही है और बाकी सब चीज ठीक ठाक है और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। अभी तक सर कहीं पर कदाचार की अभी तक कदाचार से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुआ है। हम लोग खुद परीक्षा में घूम घूम कर देख रहे हैं। सभी जगह परीक्षा अच्छे तरीके से और ढंग से हो रही है। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आप लोग कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ।
इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एयर कंडीशनर। अगर आप बेरोजगार हैं, मैट्रिक पास या फेल हैं तो निराश ना हो। आ गया आपके शहर धनबाद में इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एयर कंडीशनर, जहां आप सीख सकते हैं एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वाटर कूलर रिपेयरिंग, वो भी मात्र 3 महीने में। साथ ही फीस मासिक किस्तों में भी दे सकते हैं और साथ ही कोर्स कंप्लीट करने पर हमारे ब्लू स्टार सर्विस सेंटर पे ही जॉब मिल जाएगा। हमारा पता है इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एयर कंडीशनर, ग्राउंड फ्लोर, शिमला कॉम्प्लेक्स, नियर सुभाष चौक, नया बाजार, धनबाद। फोन नंबर ऑन योर टीवी स्क्रीन। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाम मांगी तांत्रिक चंदन शास्त्री, तंत्र सम्राट, डबल गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 09835329295। सभी वयस्क नागरिक कृपया सुने सुने सुने, मतदाता सूची से संबंधित सभी सेवाएं अब एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। अपने कंप्यूटर या मोबाइल में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर जाएं और मतदाता सूची में अपना नाम खोजें, अपनी प्रविष्टियों में सुधार करें, नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। अपने मतदान केंद्र, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानें और अपने BLO, ERO और DEO के बारे में जानें। यकीन करिए ये बहुत आसान है, एक बार अवश्य लॉगिन करके देखें। www.nvsp.in राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। सार्वभौमिक नामांकन, सरल संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग का अभियान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जनहित में जारी। Silver Dove School, a school with excellence. A unique play school with modern teaching equipment, salient features, highly qualified, experienced and skilled teachers. Strictly follows CCE syllabus for all-around development of the student, regular exercise in the morning, music and dance classes, complete pollution-free environment, upgrading of classes every year, library, remedial classes for weak students in core subjects are arranged from time to time. Special arrangements have been made for weak students for their better education. Few seats are available for class nursery to 8. Hurry up! Forms are available at school office on payment of ₹150. Our aim is to make your child grow into a complete personality and create her own methods to cope with the challenge ahead. Excellent transportation facility. I am Gunigar of Standard 5. I am very proud to be the student of Silver Dove School. I am Shahnawaz Kamar of Standard 7. I am thankful to our principal ma'am, Mr. Shaina Kamar, for bringing up each student as bloom flower, and I feel proud to be the head boy of Silver Dove School. So contact soon. Silver Dove School, Gafar Colony, New Azad Nagar, Dhuli, Dhanbad. लिटिल एंजल्स मॉन्टेसरी एक ऐसा शिक्षा संस्थान है जहां बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरण तथा सुयोग्य शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। इनके शारीरिक विकास के लिए एक विशाल खेल का मैदान है तथा विभिन्न प्रकार के झूलों की व्यवस्था है। इनके सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। Air pollution, water pollution and noise pollution. The order of number doesn't make any difference in addition. And 8 plus 0 will also equal to 8. लिटिल एंजल्स मॉन्टेसरी एक ऐसा विद्यालय है जहां किताबी शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाती है जो इन्हें अच्छे नागरिक बनने में सहायक सिद्ध होगी।
यहाँ उर्दू की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कम पैसों में अच्छी शिक्षा देना जो अपनी संस्कृति और संस्कार को लेकर आगे बढ़े। नामांकन जारी है। हमारा पता है लिटिल एंजल्स मॉन्टेसरी, आजाद नगर, नया पानी टंकी के समीप, भूली, धनबाद। फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे। शर्मा जी नस विशेषज्ञ, नस की बीमारी चुटकी में गायब। नस के द्वारा बिना दवा किए हर बीमारी का 100% इलाज। जांचा एवं परखा हुआ सिर दर्द, अधकपाड़ी, दांत दर्द, कान दर्द, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, सभी तरह की बीमारियों का इलाज। इसके अलावा लिक्योरिया, स्तन में गांठ, स्तन का छोटा बड़ा हो जाना, लकवा, हड्डी का बढ़ जाना, हाइड्रोसील का इलाज या किसी भी तरह की हो तकलीफ, उपाय है सिर्फ एक। शर्मा जी नस विशेषज्ञ, नस की बीमारी चुटकी में गायब। सिर्फ नस के द्वारा सफल इलाज। मेरा बायां गोड़ और बांह एकदम डैमेज था, जिसके चलते हम बहुत इलाज किए, नए कष्ट जो से काफी आराम। शर्मा जी थे आए तो हम अच्छा हो रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। हाथ में दर्द था, बहुत जगह इलाज कराए, यहाँ अच्छा लग रहा है। नकलचियों से सावधान। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग ठीक होके गए हैं। अभी तक इतना तक कि बेलोर से लौटे हुए करीब 50 लोगों को मैंने ठीक करके भेजा है बिना किसी दवा का। ये प्राकृतिक उपचार के तहत है और इसमें किसी प्रकार का कोई दवा नहीं दिया जाता है। मरीजों के मिलने का समय 10 बजे से 2 बजे तक। शर्मा जी नस रोग विशेषज्ञ, सिमना कॉम्प्लेक्स, सुभाष चौक, नया बाजार, धनबाद। ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय JNU और पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा देशद्रोही नारे लगाए जाने एवं इन छात्रों के समर्थन कर रहे राहुल गांधी के विरोध में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आजाद यूथ ब्रिगेड के द्वारा राहुल गांधी और अफजल गुरु का पुतला फूंका गया। आज यूथ ब्रिगेड के सदस्य राजेश कुमार ने मीडिया से कहा कि आज देश में JNU का मुद्दा देश में इतना हावी हो चुका है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसे राजनीतिक रंग देने का काम कर रही है। सरकार को चाहिए कि जो लोग इसमें दोषी हैं सीधे उन पर कार्रवाई करे। मुर्दाबाद 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 फांसी दो फांसी मारा जाएगा, सबको आएगा, सबको मारा जाएगा, जब अफजल आएगा सबको मारा जाएगा। वामपंथी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, वामपंथी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी हाय 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 हाय, राहुल गांधी हाय 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 हाय, देशद्रोहियों का समर्थन बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। वहीं हमारे संवाददाता ने आजाद यूथ ब्रिगेड के नेता राजेश कुमार से बातें की। राहुल गांधी का और अफजल गुरु का पुतला दहन किए हैं। आज जो देश में JNU का जो मुद्दा इतना अभी हो गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस पर राजनीतिक रंग दे रही है। इसमें चाहिए था कि जो लोग दोषी हैं उस पर त्वरित कार्रवाई कर और उसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे रखना चाहिए, न कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को राजनीति करना चाहिए। क्या मांग है वो बताइए। हम लोगों का मांग है कि जो दोषी है, JNU इतनी प्रतिष्ठित संस्थान है भारत की कि उसको लेकर इतना बड़ा खिलवाड़ पूरे भारत में नहीं होना चाहिए। आज हर जगह पे लोगों का विरोध शुरू हो गया है। आज इस तरह से जो भारत में रहकर भारत के विरुद्ध जो लोग बोलते हैं उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करने का हम लोग मांग करते हैं और मांग करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जो लोग दोषी है वो पकड़े जाए और उसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा हो। राहुल गांधी जी को तो सबसे पहले एक बात कहेंगे कि वो इतने बड़े पद पर हैं। अगर हमको ये नहीं पता, हम मीडिया के माध्यम से सुने और देखें कि गांधी जी खुद राहुल गांधी जी जाकर उनके अथी में बैठे हैं और सच्चाई क्या है ये हमको नहीं पता। सच्चाई हम लोग मीडिया के माध्यम से ही जान रहे हैं और जहाँ तक सच्चाई मीडिया दिखा रही है कि वहाँ कुछ ना कुछ दोषी तो लोग हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को भी वहाँ पे सोचना चाहिए था जाने से पहले। एकदम देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अगर देशद्रोही का अगर आप साथ दे रहे हैं तो आप भी देशद्रोही हैं।
आज झरिया में मारपीट की दूसरी घटना घटी है। झरिया 4 नंबर स्थित काली मंदिर में शादी समारोह में लड़की के भाई निरंजन पासवान से उसके चचेरे भाई के परिवार से कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक पहुंच गई। निरंजन के चचेरे भाइयों ने निरंजन को जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से निरंजन घायल हो गया। कुछ दिन पूर्व ही निरंजन का पेट का ऑपरेशन हुआ था, जिसका इलाज झरिया के नर्सिंग होम में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मारपीट करने वाले सभी फरार हो गए हैं। झरिया पुलिस घटना स्थल पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। भाई को उसका जो वहीं हमारे संवाददाता ने घायल निरंजन के परिजन सुरेंद्र पासवान से बातें की। काली मंदिर के पास में शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। इनका चचेरी बहन है, बड़ी बहन, उनका शादी में सब आए हुए थे और इसी बीच में जैसे चचेरा भाई जो है गोतिया लोग, वही लोग आपस में आके मारपीट करना चाहिए। वो भी लोग शामिल थे, लेकिन कुछ ऐसा बात हुआ जिसमें कि बात करना चाहिए ढंग से, जिसमें बात ना करके बल्कि लोग कुछ हाथापाई पे आ गया। और ये लड़का का खुद अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ, शायद उसी जगह में चोट पड़ गया ऐसा कुछ। हम रहने वाले 3 नंबर डुमरी का है। ये मेरा साला हुआ। इन्हीं का परिवार बहन से इन्हीं का गोतिया भी है। वहीं झरिया थाना के एसआई शंकर उरांव ने बताया, मारपीट हुआ है, आपस में लोग मारपीट किया है और गया है थाना। शादी समारोह में हुआ है, शादी हो रही है, शादी में कोई अड़चन नहीं, सब अपने में खा पी के बाहर लड़ाई किया है। बेसिल अभिकर्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बेसिल अभिकर्ता एवं एजेंट 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं आज बेसिल अभिकर्ता एवं एजेंटों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया और राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहीं आपको बता दें कि बेसिल अभिकर्ता एवं एजेंटों का कहना है कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन बेसिल कंपनी के संपत्ति को नीलामी कर निवेशकों का पैसा वापस करे, ताकि हमें इस समस्या से निजात मिल सके। वहीं इस मौके पर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी भी बेसिल अभिकर्ता एवं एजेंटों के समर्थन करने धनबाद पहुंचे। वहीं सभी सदस्यों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि बेसिल अभिकर्ता संघर्ष मोर्चा का नेतृत्व जेवीएम के केंद्रीय सचिव रमेश राही कर रहे हैं। मोर्चा जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में हमारे माल्या पहनाकर उनका स्वागत करें। हाजिर बना लीजिए। और डॉक्टर सभा अहमद को और हमारे केंद्रीय सचिव रमेश राही। अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर आज सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने भव्य जुलूस निकालकर धनबाद नगर निगम का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने धनबाद नगर निगम का घेराव किया। इसके साथ ही नगर आयुक्त के खिलाफ नारे भी लगाए। वहीं हमारे संवाददाता ने इस संबंध में सीपीआईएम के सचिव सूरज कुमार गुप्ता से बातें की। जो स्थिति है धनबाद नगर निगम का, आप लोग जानते ही हैं कि देश का सबसे गंदा शहर में धनबाद आ गया है। सफाई का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, बिजली की हालत खराब है और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हर जगह से होल्डिंग टैक्स के नाम पर ज़्यादा पैसा बढ़ाया जा रहा है। स्थिति लोगों का चरमरा जा रहा है, व्यवस्था नहीं है। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग नगर निगम कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ का व्यवस्था किया जाए। साथ साथ जो गाँव के लोग हैं, जो पंचायत में रहना चाहते हैं,
उनको उसमें शामिल किया जाए। ये स्थिति है कि जहाँ पर ये लोग ले लिए हैं लेकिन वहाँ कोई विकास का सवाल नहीं है। पंचायत से जो उनका डेवलपमेंट होता था वो भी बंद है और शहर का विकास का जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश में सबसे गंदा शहर के रूप में धनबाद का नाम आ गया है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंताजनक बात है। इसीलिए इन्हीं सवालों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर नगर निगम कार्यालय के सामने हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने राशन कार्ड में अनियमितता एवं स्थानीय लोगों को नियोजन की मांग को लेकर डीसी कार्यालय का घेराव कर जमकर किया प्रदर्शन। झरिया के वार्ड नंबर 48 जयरामपुर भुइया बस्ती में साफ सफाई के अभाव में दर्जनों लोग हुए डायरिया का शिकार, अस्पताल में चल रहा है इलाज। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू और पश्चिम बंगाल के यादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा देशद्रोही नारा लगाए जाने एवं इन छात्रों के समर्थन कर रहे राहुल गांधी के विरोध में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आजाद युद्ध ब्रिगेड के सदस्यों ने अफजल गुरु एवं राहुल गांधी का फूका पुतला। और अपने मूलभूत समस्याओं को लेकर सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने भव्य जुलूस निकालकर धनबाद नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जमकर किया प्रदर्शन। आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। या आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334552400, 9835142055, 9939148674। या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई और ताज़ा खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।